तो चलिए फाइनल आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्न है फिजिक्स का। काफ़ी वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार प्यारे छात्र। तो चलिए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज जो भी इसमें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जा रहा है मेरे प्यार प्यारे छात्र, और ऐसा ही प्रश्न आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछ देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे 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 छात्र, इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर देंगे और बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन देखते हैं। क्या कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव आज जो भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो बिहार बोर्ड में 100% गारंटी के साथ है कि जो कि पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है मेरे प्यारे छात्र। 11 चैप्टर का 1 नंबर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण की d ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है, किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण की d ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी। देखिए 2018 में पूछा गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2018 में पूछा गया मेरे प्यारे छात्र। तो लगाएंगे जल्दी से जल्दी आंसर लगाएंगे सभी छात्र। एक का ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, h/√2mv। क्या होगा? h/√2mv। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 2 नंबर का, कि 10^14। क्या होगा? 10^14 Hz आवृत्ति को 6.62 जूली विकर्ण ऊर्जा में प्रोटॉन्स की संख्या होगी। तो चलिए 2 का हम लोग देख लेते हैं, 2018 में पूछा गया है ये भी प्रश्न। चलिए 2 नंबर का लगाएंगे सभी छात्र फटाफट से ऑप्शन नंबर सी में, 10^20। क्या हो जाएगा? 10^20। ये रहा 10^20। इसका आंसर हो जाएगा 10^20। चलिए 2 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं 3 नंबर में, कि डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह क्या थी? क्या होगा? कि डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह क्या थी? तो बी में लगाएंगे तरंग प्राकृतिक। क्या होगा? तरंग प्राकृतिक लगाएंगे फटाफट से 3 का ऑप्शन नंबर बी में तरंग प्राकृतिक। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 4 नंबर का, कि प्लांक नियतांक की विमा है। क्या होगा? प्लांक नियतांक की विमा है। तो 4 का लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए में, ml2t-1। क्या होगा? ml2t-1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं हम 5 का, कि प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। देखिए बात हो रही है प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। तो इसका आंसर होगा 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं हम 6 नंबर का। चलिए एग्जाम हॉल में धुआं करने के लिए रेडी हो जाइए मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक से लेकर के मॉडल पेपर तक का ये रिलेटेड किया गया क्वेश्चन है जो कि आप लोग को परीक्षा हॉल में पूछेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को मिस बिल्कुल भी नहीं करना मेरे प्यारे छात्र। चैनल का नाम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो उस लिंक पर सर्च करके मेरा नंबर लेकर के पीडीएफ ले सकते हो। और पीडीएफ का जो दाम होता है उसका रेंज हो जाएगा 299 रुपये, और 100% आप लोग का गारंटी के साथ यहाँ पर 299 रुपये में पीडीएफ दिया जाएगा और पास होने का चांस लिया जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 6 नंबर में देखते हैं, किसी विकर्ण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है क्या कहलाता है। देखिए ये भी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। तो 6 का सभी छात्र देख लेंगे, क्या हो जाएगा? फोटोन। क्या होगा? 6 का फोटोन। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे फोटोन। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 7 नंबर में, कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है। क्या होगा? पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है। तो 7 का ये भी प्रश्न 2017 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा
दो डायोड, क्या हो जाएगा, दो डायोड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दो डायोड। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 8 नंबर का, कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। 2011 में प्रश्न पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक 1.8 गुना 10 पर पावर 11 केल्विन के जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 8 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे फटाफट से। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं 9 नंबर में, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईबी द्वारा मापा जाता है। देखिए मेरे प्यारे छात्र, ये 2015, 2016, 2019, 2020 में भी पूछा गया, यानी कि 4 बार पूछा गया मेरे प्यारे छात्र। ये VBI इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी कॉपी में उतारते जाइए। चलिए इसका आंसर लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। क्या होगा, ऊर्जा। क्या होगा 9 नंबर का, ऊर्जा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 10 नंबर में, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। क्या होगा, द्रव्य सिद्धांत, क्या होगा, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रोगली। इसका आंसर होगा डी ब्रोगली। आंसर लगाएंगे 10 का ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर में, कि एक धातु पृष्ठ का कार्यफलन 2.1 ईबी है, इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा 0.9 ईबी है। आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, लगाएंगे सभी छात्र फटाफट से। इसका आंसर हो जाएगा 3.0 ईबी। क्या होगा, 3.0 ईबी। क्या होगा मेरे प्यारे छात्र, 11 का ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे फटाफट से, 3.0 ईबी। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 12 का, फोटोन की ऊर्जा। 12 में क्या हो जाएगा, फोटोन की ऊर्जा 2016 से लेके 22 तक पूछा गया है। फोटोन की ऊर्जा Hb, इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में Hb। फोटोन की ऊर्जा होती है Hb, सभी छात्र याद रखेंगे, फोटोन की ऊर्जा होती है Hb। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं, चलिए 13 नंबर में देखते हैं, कि एक पदार्थ का कार्यफलन 4.0 ईबी है। प्रकाश की दीर्घतम तरंग दैर्घ्य जो पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है लगभग में। चलिए 13 में देख लेते हैं, क्या होगा, कि एक पदार्थ का कार्यफलन 4.0 ईबी है। प्रकाश की दीर्घतम तरंग दैर्घ्य जो पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है लगभग में। तो 13 का लगाएंगे सभी छात्र फटाफट से। आंसर 310 nm। क्या होगा, 310 nm। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 310 nm। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 14 नंबर का, प्रकाश विद्युत सेल क्या है। क्या कि प्रकाश विद्युत सेल क्या है, तो इसका आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रकाश को विद्युत में बदलता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 15 नंबर का, कि निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। क्या होगा, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो 15 का आंसर देखेंगे सभी छात्र, 2022 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, E बराबर 1.620 इंटू 10⁻⁻19 केल्विन सेल्सियस। चलिए इसका आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी में। क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, बराबर 1.620 गुना 10⁻⁻19 सी। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं 16 का, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। निम्नलिखित में कौन सोडियम कार्यफलन होता है, इसका 2022 में पूछा गया ये भी प्रश्न। तो लगाएंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में। चलिए मेरे प्यारे छात्र जल्दी जल्दी लगाएंगे 16 का फटाफट से ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला नंबर में हम देख लेते हैं 17 नंबर में, कि निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। क्या होगा, निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सोडियम। क्या होगा, सोडियम लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र। 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, सोडियम। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर का, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है 2022 में, 2016 में, फिर 2022 में, यानी कि ये प्रश्न 22 में 2 बार पूछा गया है। 18 का 2 बार पूछा गया है। तो 18 का लगाएंगे फटाफट से, ठीक क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी में लगाएंगे, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। क्या हो जाएगा, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फटाफट से। चलिए 19 नंबर में देखते हैं, कि इनमें से कौन आवेश रहित है। 2017 में पूछा गया है, इनमें से
कौन आवेश रहित है? इसका आंसर हो जाएगा फोटोन कण। क्या होगा? फोटोन कण। 19 का सभी छात्र लगाएंगे फटाफट से फोटोन कण। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर का। सभी छात्र दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को जल्दी से जल्दी। चलिए मेरे प्यारे छात्र लास्ट प्रश्न देखते हैं, दिल थाम के बढ़ जाइए लास्ट प्रश्न के लिए। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे छात्र काफी बीबीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। सभी छात्र को पता होगा फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है शून्य। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे फटाफट से। चलिए मेरे प्यारे छात्र वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हम अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।